सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल हो। आज हम कक्षा 8वीं का 7वें पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। ये एक कविता है और इसका शीर्षक है पहली बूंद। इस कविता को श्री गोपाल कृष्ण कौल के द्वारा लिखा गया है। आइए कविता की ओर चलते हैं, कविता का पाठ करते हैं और इसके अर्थ और भाव को समझते हैं। पहली बूंद। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन को ले अंगड़ाई। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर, वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुलकी मुस्काई। पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। पहली बूंद धरती पर आई। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई। पहली बूंद धरा पर आई। आइए अब इसके अर्थ को जानें। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन को ले अंगड़ाई। पावस यानी कि वर्षा ऋतु। तो बच्चों, आपको पता है वर्षा ऋतु कब आती है? कब आती है? हाँ, तो वो वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है, आपको पता है। तो यहाँ कवि वर्णन कर रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु समाप्त हो गई है, वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है और वह पहला दिन है। वर्षा ऋतु का पहला दिन जब पहली बूंद, बारिश की पहली बूंद उस तपती सूखी धरती पर पड़ी, उस पृथ्वी पर पड़ी, तो क्या हुआ, क्या परिवर्तन हुए, यहाँ कवि यही वर्णन कर रहे हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। दिवस यानी कि दिन और पावस तो वर्षा ऋतु। तो कवि कहते हैं वर्षा ऋतु का पहला दिन, पहली बूंद धरती पर गिरती है और धरती के भीतर सोए अंकुर, अंकुर यानी कि बीज, जो ग्रीष्म ऋतु में धरती पर बोए गए थे, तो वे अंकुर आज वर्षा की जब पहली बूंद पड़ती है तो वो बीज फूट पड़ते हैं और उनमें से नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे कोमल पत्ते बाहर सिर उठाकर देखने लगते हैं, मानो धरती में पुनः जीवन का संचार हो गया हो, जीवन जाग उठा हो, धरती की कोख से नए पौधे जन्म लेने लगते हैं। धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। धरती के सूखे अधरों यानी धरती के सूखे होठ, अधरों यानी कि होठ। तो यहाँ कवि धरती का मानवीकरण करते हैं, यानी कि धरती को नारी मानते हैं और उसके होठों की बात करते हैं। धरती ग्रीष्म ऋतु में बहुत प्यासी हो चली थी, उसके होठ सूख गए थे, तो धरती के उन सूखे होठों पर गिरी बूंद, बारिश की पहली बूंद जो गिरी वो अमृत सी आकर उस पर गिरी। बारिश की वह पहली बूंद आकर अमृत के समान गिरती है, जैसे बहुत प्यासा होने के बाद भी, जैसे हम जब बहुत प्यासे होते हैं, प्यासे होने के बाद जब हम पानी की एक बूंद पीते हैं तो हमें बहुत सुकून देती है, ऐसे ही अमृत के समान पुनः जीवित कर देने की क्षमता रखने वाली वो बारिश की पहली बूंद आकर धरती के सूखे होठों पर गिरती है।
वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा यानी कि धरती को बोला गया है, और रोमावली, रोमावली यानी कि रोमों की पंक्ति। जैसे आपने देखा होगा हमारे शरीर में छोटे छोटे बाल हैं, उससे हम रोम कहते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है, वसुंधरा की रोमावली सी यानी कि धरती के रोम छिद्रों से, मतलब उसके शरीर के त्वचा से। हरी दूब पुलकी मुस्काई, हरी दूब यानी कि हरी हरी कोमल घास, पुलकी, पुलकी यानी कि खुश होकर मुस्कुराने लगती है। मतलब धरती पर जब बारिश की पहली बूंद गिरती है तब धरती पर हरियाली छा जाती है। आगे बढ़ते हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। तो हमने देखा यहाँ कवि दूसरी कल्पना कर रहे हैं। तो हमने जैसे देखा यहाँ आगे की पहले की पंक्तियों में कि कवि ने अनेक कल्पनाएं की हैं। एक हुई धरती को नारी का शरीर माना, उसके होठों की प्यास बुझाई, कोमल कोमल घास खिल आई, चारों ओर हरियाली छा गई। तो अब इन पंक्तियों को पढ़कर देखते हैं कि कवि ने इन पंक्तियों में क्या कल्पना की है। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। जैसे यहाँ पे कवि को लगता है जैसे उमड़ते घुमड़ते बादल आसमान में कोई सागर की तरह उड़ा चलता जा रहा है। और कैसे? लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर। कैसे? बिजली की चमक सुनहरे पंखों पर मानो सागर आसमान में उड़ रहा हो। कैसे पंख, कैसे बादल? कैसे बादल? आसमान में उमड़ते घुमड़ते बादल, और जब उन पर बिजली की कौंध पड़ती है, चमक आती है, तो एक सुनहरी रेखा खिंच जाती है। तो ऐसा लगता है मानो बादल सुनहरे पंख लगाकर सागर की तरह आसमान में उड़े चले जा रहे हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं, बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरती पर आई। बादल जोर जोर से गरज रहे हैं, मानो ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, सोए धरती को जगाने की कोशिश कर रहे हों। ऐसी पहली बूंद जब धरती पर आई, तब ऐसे जब धरती पर गिरी तब ऐसा धरती को जगाने की कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है। इस प्रकार पृथ्वी पर बारिश की पहली बूंद आती है और मनुष्य के मन में भी नई उत्साह जगाती है। नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। यहाँ पर कवि अन्य कल्पना लेकर आए हैं। जैसे नीले नयनों सा ये अंबर, काली पुतली से ये जलधर। यहाँ कवि कहते हैं ये अंबर यानी कि आसमान, और जलधर यानी कि मेघ, और नयन, नीले नयन है ना, नयन मतलब कि आँख। तो यहाँ कवि कहते हैं ये अंबर, ये आसमान तो नीली नीली आँखों जैसा लगता है, यानी कि उन्होंने आसमान को एक आँख बताया है। काली पुतली से ये जलधर, जलधर यानी कि मेघ। तो आसमान में काली पुतली किसे कहा गया है? बादल को। मतलब उसमें ये काले बादल, घने मेघ, बादल उस आँख की पुतली जैसे लगते हैं, जैसे हमारे आँखों में भी है ना काली पुतली, वैसे ही। तो यहाँ पे कवि आसमान को आँख बता रहे हैं और आँख की पुतली बता रहे हैं, घने मेघ, काले बादल, इसको। जैसे कवि को लगता है मानो वह अंबर की आँख धरती के रूखेपन, सूखेपन को देख रही है। आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। करुणा यानी कि दया, विगलित यानी कि पिघलकर, अश्रु यानी कि आंसू, चिर यानी कि हमेशा, और प्यास मतलब कि हमें
प्यास। तो यहाँ पे कवि क्या कहना चाहते हैं कि नीले 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 अंबर जो है, यानी कि अंबर जो आसमान, मानो कि यहाँ कवि कहना चाहते हैं ये अंबर या आसमान नीली नीली आँखों जैसा लगता है। ये मानो वो अंबर की आँख धरती के रूखेपन, सूखेपन, उदासी को देखकर दया से पिघल रही है और उसमें से अश्रु यानी कि आंसू बह रहे हैं। बारिश कवि को उस आँख की, उस अंबर की आँख की, नीली आँख की दया भाव को, मतलब गंगा बहती उन्हें दिखाई दे रही है। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है मानो ये आसमान एक बड़ी बड़ी नीली नीली आँखें हैं और काली पुतलियाँ मेघ हो, और उन मेघों से धरती की दशा देखी नहीं जा रही है, यानी कि धरती का सूखापन, रूखापन देखा नहीं जा रहा है और वो पिघलती जा रही है, बारिश के रूप में धरती पर गिरकर उसकी प्यास को हमेशा के लिए बुझा दे रही है। बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जिस तरह और जिस अमृत जल को पीकर पूरी धरती, जिसमें रूखापन, सूखापन छा गया था, जो मुरझा गई थी, आज फिर से उसमें एक नई उमंग का, नई जीवन का संचार हो गया है। और उस पहली बूंद ने मानो धरती के अंदर दबी पड़ी आकांक्षाओं को फिर से नया उत्साह दे दिया, जीवन की एक नई उमंग से भर दिया। तो ये थी हमारी आज की कविता और कविता के अर्थ। उम्मीद है आपको ये कविता अच्छे से समझ में आई होगी। इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु का वर्णन किया है और वर्षा की पहली बूंद किस तरह धरती पर आकर उसके जीवन को उसका जीवन परिवर्तन करती है, सूखे को समाप्त करके हमेशा के लिए हरियाली लाती है। आशा करती हूँ आपको कविता अच्छे से समझ में आई है। तो आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।